भारतीय मृदा संरक्षण आयोग ने कितने प्रकार की मिट्टियों में बांटा है? 8। लेटराइट मिट्टी का प्रयोग होता है। लेटराइट मिट्टी मिलती कहाँ है? पहले तो यही पता है। और लेटराइट मिट्टी का प्रयोग होता है किसमें? भवन निर्माण में। क्यों? 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 क्योंकि ये मिट्टी जब गीला करते हैं तो सॉफ्ट हो जाती है और सूखने पर कठोर हो जाती है। कहाँ मिलती है ये हमें? ये आपको मिलेगी केरल में, ये आपको मिलेगी, आगे आ रहा है क्वेश्चन, अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी मिट्टी है? चीका मिट्टी। कितना है इसका व्यास? मीमी। चीका मिट्टी कहाँ मिलती है? चीका मिट्टी आपको जलोढ़ में मिलेगी, जो कीचड़ की मिट्टी हो, जिसका व्यास, जिसका डायमीटर कितना है? 0.0020 से भी कम। तो चीका मिट्टी देख लेना, दोमट का, इन सब का। लेटराइट मिट्टी में निम्नलिखित में से क्या विचार है? लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र है 3.7% पर लेटराइट मिट्टी है। 51% पर कौन सी मिट्टी है? 24% पर जलोढ़, एल्यूविल। और लाल मिट्टी कितने परसेंट पर है? 18.6। और रेगर मिट्टी कितने परसेंट पर है? 21 पॉइंट पर आपकी रेगर मिट्टी है। तो देश के 3.7% भाग पर विस्तृत है। ठीक है, कहां कहां है ये मिट्टी? कर्नाटक, केरल, कर्नाटक, उत्तरी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा का दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी बिहार और असम तथा मेघालय के क्षेत्र। कर्नाटक है, केरल है, उत्तरी आंध्र प्रदेश है, दक्षिणी उड़ीसा है, दक्षिणी वेस्ट बंगाल है और उत्तरी बिहार है। असम और मेघालय में हमें लेटराइट मिट्टी मिलती है। लेटराइट के दो पार्ट है। लाल लेटराइट, इसकी उर्वरता कम होती है, लेकिन इसकी उर्वरता लाल से भी कम होती है। यहां पर हमने ऑप्शन डाला कि लाल लेटराइट की उर्वरता अधिक है, ये तो क्या हो गया? गलत। लेकिन सफेद लेटराइट की उर्वरता कम है, ठीक है। अगर यहां पे आता लाल से कम है या ज्यादा, तो लाल से कम है। नहीं, आप क्वेश्चन को पढ़ो। सफेद लेटराइट की उर्वरता कम है, हाँ है कम। कंपैरिजन में अगर आता है तो लाल से भी कम है, लेकिन उर्वरता तो कम है ही। तो पहला ठीक है और चौथा ठीक है। चलें आगे। क्षेत्र देख लेना, इसके एक्सप्लेनेशन में है। मोटे अनाज दलहन के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? ज्वार, बाजरा, चना, सारे कौन से अनाज हैं? मोटे दाने वाले। और कपास कहाँ होगी? काली मिट्टी। काली मिट्टी को क्या कहते हैं हम? रेगर। काली मिट्टी को हम क्या कहते हैं? चरनोजम। चरनोजम अमेरिकी शब्द है। कितने परसेंट भाग को कवर करती है? 21% भाग को कवर कर दिया। लेटराइट मिट्टी कितने परसेंट भाग को कवर करती है? 3.7% भाग को कवर करती है। पौधों की वृद्धि के लिए सामान्यतः पीएच लेवल कितना होना चाहिए? 6 to 7.5। इससे क्या होगा?
उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल। इससे क्या होगा? क्षारीय, एसिडिक। इससे क्या होगा? वो बेसिक है। इससे क्या होगा? एसिडिक, अम्लीय। और इस 7 से नीचे नहीं, 7 से, हाँ, अम्लीय। 7 से कम जो है अम्ल, और 7 से ऊपर क्या होगा? क्षार, यानी कि बेसिक। और ये क्या है? मॉडरेट कंडीशन है किसी भी फसल के वृद्धि के लिए। हमारी बॉडी का कितना होना चाहिए पीएच मान? ब्लड का कितना है पीएच? 7.4। क्लियर? किस मृदा को अंतर्राष्ट्रीय चरणोजम कहा जाता है? काली मिट्टी। मैंग्रोव वनस्पति किस मृदा में पाई जाती हैं? डेल्टाई तो कोई मृदा ही नहीं है। डेल्टा पे मिलती है। डेल्टा क्या होता है? नदियां जहां पर बहाव करके समुद्र में जाती हैं। डेल्टा में जो नदियों द्वारा बनाया गया रास्ता डेल्टा है, लेकिन पीट मृदा, इसको आप दलदली भी बोलते हो। इस पीट मृदा में मैंग्रोव वनस्पतियां कहां कहां है? उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, बिहार का उत्तरी क्षेत्र, कंवरताल झील। और कंवरताल झील अभी हमारी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुई है। तो आपका उड़ीसा के तटीय क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्र और उत्तरी बिहार का क्षेत्र में दलदली मिट्टी या पीट मृदा में मैंग्रोव वनस्पति मिलती है। मैंग्रोव वनस्पति के लिए कार्बनिक जो तत्व हैं वो कितने % होते हैं? 40 से 50% होते हैं। 40 से 50% कार्बनिक तत्व होने पर ये कैसी मृदा होती है? दलदली होती है। इसका कलर कैसा होता है? नीले रंग का होता है। और नीला रंग किस वजह से होता है? फार्मिक एसिड की वजह से। फार्मिक नहीं, फेमस एसिड की वजह से इसका रंग नीला होता है। चलें आगे। क्वेश्चन आता है कि कितने % कार्बनिक तत्व हैं? तो 40 से 50% तक कार्बनिक तत्व हैं। मैंग्रोव वनस्पतियों में कितने % तक कार्बनिक तत्व होते हैं? 40 से 50 भी आ जाता है, ठीक है, 40 आ जाता है, ठीक है। निम्न में से किस मृदा का विकास आर्कियन क्रम की चट्टानों से हुआ है? काली मिट्टी का विकास हुआ था बेसाल्ट से। लाल मिट्टी में आर्कियन क्रम की कौन सी चट्टानें? विंध्या, कुडप्पा, धारवाड़। ठीक है। पूरा साउथ का प्लेटो आपका किससे बना है? आर्कियन क्रम की चट्टानों से बना है। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों में क्या है? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का रंग लाल और पीला होता है। फेरस ऑक्साइड की वजह से इसका रंग लाल होता है, लेकिन जब ये के ऊपर पानी गिरता है तो इसका रंग क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। ये मिट्टी इतनी उपजाऊ नहीं है। इस मिट्टी में किसकी खेती होती है? मोटे अनाज की। लेकिन हम इसमें चूना डाल के इसकी उर्वरता को बढ़ा सकते हैं। कौन से क्षेत्र में है लाल मिट्टी? सतपुड़ा में, विंध्या में, धारवाड़ में। सतपुड़ा क्या है? MP, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और छोटा नागपुर का पठार यानी झारखंड और छत्तीसगढ़ में हमें लाल मिट्टी मिलती है। चलें आगे। तमिलनाडु भी है। अगर क्वेश्चन आए
उसी का ही, पहले वाला ही। कहाँ कहाँ मिलती है? क्वेश्चन आए कहाँ कहाँ मिलती है? सह्याद्री है पूरा पश्चिमी घाट में, महाराष्ट्र कवर कर लिया। पूर्वी घाट में है, हाँ। विंध्या में है, हाँ। सतपुड़ा में है, हाँ। छोटा नागपुर में है, हाँ। और मेघालय में है, क्योंकि मेघालय पेनिसुलर से प्रायद्वीप पार्ट से आपका मालदा गैप से अलग होता है और वो उसी का ही पार्ट है, इसलिए मेघालय में भी मिलती है। चले आगे। स्वतः जुताई वाली मृदा किसे कहते हैं? क्या रीजन? हाँ, तो कौन सी है स्वतः मृदा? काली मृदा। काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? बेसाल्ट से। तो कौन कौन से क्षेत्र है इसके मिलने के? हाँ, निम्न में से किस मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 40 से 50% है? लाल में या पीट में? केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया? सूखा क्षेत्र कार्यक्रम का कब शुरू किया गया? ये डेट मैच द कॉलम में आती है। 1973। मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 77-78। तो केंद्रीय मृदा संरक्षण 1953। डीडीपी कब शुरू किया? 1977-78। और सूखा क्षेत्र कार्यक्रम कब से? कजारी का केंद्र है जोधपुर। कजारी का क्या है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। उष्ण क्षेत्रों के रिसर्च के लिए इसकी स्थापना हमने की जोधपुर में। भारत में कितने % भाग पर बंजर भूमि है? कृषि भूमि कितने % भाग पर है? वन भूमि कितने % भाग पर है? चरागाह कितने % भाग पर है? और बंजर भूमि कितने % भाग पर है? कृषि भूमि है 51%, वन भूमि है 21%, चरागाह भूमि है 4% और बंजर भूमि है 24%। ठीक है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? किसने की? किस क्षेत्र में की? हमने गेहूं और चावल दोनों के लिए इसकी शुरुआत की थी, लेकिन गेहूं का उत्पादन बढ़ा हुआ। तो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस खेती पर पड़ा है? गेहूं पर। विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। पहला स्थान किसका है? चीन का। पहले स्थान में किस नंबर पे हम? वाह। चावल में उत्पादन में 47% की हमारी भागीदारी है। पहले क्षेत्र में आम, केला, नींबू, अदरक, हल्दी, खट्टे फल में हम पहले नंबर पे। पोटेशियम का हम आयात करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस पर हम पहले नंबर पे। आम, केला, नींबू, चीकू,
अदरक, हल्दी में हम पहले नंबर पे। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? हाँ, लेकिन पर हेक्टेयर में किसका है? तो क्वेश्चन क्या हुआ यहाँ पे? गलत। भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? कितने % उत्पादन करते हैं हम चावल का? जो खाद्य मिशन हमने 2007 में शुरू किया था, उसमें किसके लिए शुरू किया था? उसमें चावल, गेहूं और दाल। तो क्वेश्चन आया हुआ है 2007 में कि चावल का कितना अंश था, कितनी पैदावार है और कितनी बढ़ानी है, गेहूं का कितना और दलहन का कितना। तो मेन फोकस हमारा किस पे है? खाद्य मिशन में दलहन पे है, लेकिन चावल का सबसे ज्यादा। तो खाद्य मिशन किस पे स्थापित है? चावल पर, गेहूं पर, दलहन पर। हमें दलहन का अपना उत्पादन बढ़ाना है। आगे अगर इसी को ही देख लो, ये कहाँ होता है? हरियाणा, पंजाब, यूपी। उत्तर प्रदेश, एमपी नहीं हो सकता? यही तो है। सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ है? प्रति हेक्टेयर में पूछा ही नहीं। फिर एमपी, फिर आएगा पंजाब। चावल कहाँ है सबसे ज्यादा? यूपी में पक्का। पश्चिम बंगाल में क्या है इसका? पश्चिम बंगाल में क्या है? सबसे ज्यादा चावल कहाँ होता है? सबसे ज्यादा चावल होता है उत्तर प्रदेश में। प्रति हेक्टेयर में क्या होता है? पश्चिम बंगाल में। दलहन कहाँ होती है? महाराष्ट्र। सोयाबीन कहाँ है? एमपी। मूंगफली कहाँ है? एमपी। पहला देख लो, रोबस्ता और अरेबिका किसकी किस्में हैं? ऑर्किड स्टेट किसे कहा जाता है? यह ऑर्किड है क्या? ऑर्किड क्या है? गंध से संबंधित हम बाथरूम में क्या रखते हैं? किसके? खुशबू के, सुगंधित ऑर्डोनिल रखते हैं ना। कहाँ होता है ये फूल? गंध से संबंधित है, फूलों की खेती है। कहाँ ज्यादा होती है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, दार्जिलिंग में। सब यहाँ तीनों जगह ऑर्किड की खेती होती है, लेकिन ऑर्किड स्टेट के नाम से हम किसको जानते हैं? अरुणाचल प्रदेश को। इसकी खेती मेघालय में भी है, इसकी खेती सिक्किम में भी है, इसकी खेती हिमाचल प्रदेश में भी है। निम्नलिखित में से किसको आयात किया जाता है? ये क्या है? कहाँ से बनता है? कुछ भी हो, मिथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल, अल्कोहल, नाइट्रोजन और फास्फोरस में हम नंबर 1 पर हैं उत्पादन में, और पोटेशियम का हम पूर्णतः आयात करते हैं। तो कौन सा उर्वरक हम आयात करते हैं? पोटेशियम। क्यूरिंग किसे कहते हैं? तंबाकू की पत्तियों को सुखा के रखना क्यूरिंग कहलाता है। कौन सी सूची में कृषि है? स्टेट में है, लेकिन अभी इसको राज्य सूची में लाने की बात, समवर्ती कॉन्करेंट लिस्ट में लाने की बात चल रही है। पढ़ा है ये?
कौन सी कमेटी कह रही है कि इसको कॉन्करेंट लिस्ट में होना, और कॉन्करेंट लिस्ट के कौन से पार्ट में होना चाहिए? ये आपके मेंस का क्वेश्चन है, करंट का भी। अभी कौन सी कमेटी कह रही है? 2006-7 से इसको समवर्ती सूची में लाने पर बात चल रही है। हरित क्रांति से सबसे अधिक प्रभाव चावल और गेहूं के उत्पादन पर पड़ा। कौन सा सही है? दोनों ही ठीक है। हमने दोनों की खेती के लिए लाया था, लेकिन इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है अगर आपने इकोनॉमी पढ़ा है तो? क्यों हमने इसको लाया? क्या पॉलिसी थी कि इसको लाना पड़ा? कुछ राजनीति थी या नहीं थी? करें इस पे बात आगे। ये आपका क्वेश्चन बनता है कि भारत में प्रथम हरित क्रांति लाने का क्या उद्देश्य था, क्यों लाए थे हम? अभी बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पिजन पी के नाम से किस फसल को जाना जाता है? अरहर दाल को। और अरहर दाल सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? महाराष्ट्र में। सुपारी कहाँ है? कर्नाटक में। इलायची कहाँ है? कर्नाटक में। कहवा, कहवा कॉफी केरल। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? गोल्डन रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? फल। मसाला उत्पादन बादामी। तिलहन किससे? ब्राउन। बायोडीजल ब्राउन, ब्राउन से। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? बताओ। झींगा मछली, सिर्फ झींगा। नीली क्रांति मसाला क्रांति। अमृत क्रांति नदी जोड़े परियोजना। श्वेत क्रांति लाल क्रांति टमाटर। ठीक है? नहीं, ये पिंक सिर्फ झींगा मछली से है। मत्स्य जो है, नीली क्रांति जो है आपकी मत्स्य उत्पादन से है, लेकिन पिंक क्रांति है आपकी झींगा से। प्याज तो हमारे पास होता ही बहुत है। कौन सा होगा आंसर? अन्न का भंडारण 31 में कितनी नमी होनी चाहिए? 10% से कम। 10% से कम नमी होनी चाहिए। 10% से नमी होने के बाद उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, वो खराब हो जाएगी। 10 से कम होनी चाहिए। नरमा किसे कहते हैं? कौन से क्षेत्र में बोलते हैं? उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अमेरिकन कपास जिसके लंबे रेशे होते हैं उसको हम नरमा बोलते हैं। क्लियर? चलो।